नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ विजुअल्स आ रहे हैं टेलीविज़न चैनलों पर। इन विजुअल्स में दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी विमान में यात्रा कर रहे हैं, इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं, साथ में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी बैठी हुई हैं, यानी वो भी इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो जा रहे हैं सूरत, वो सूरत जहां उन्हें 23 मार्च को सज़ा सुनाई गई थी 2 साल की। और आप जानते हैं कि 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी जो सदस्यता थी लोकसभा की, उसको रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस पर बड़ा बवाल पूरे इकोसिस्टम ने किया था और ये कहा था कि इतनी भी क्या जल्दी थी। बहरहाल उस प्रश्न पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं विमान के, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि भाई बहन दोनों इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं, यानी आम यात्रियों के साथ बैठ कर के वो सफ़र कर रहे हैं। इनको आम आदमी दिखाया जा रहा है। क्या वाकई वो आम आदमी है? क्या वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करते हैं जहाज़ में, या चूँकि वो सूरत जा रहे हैं और जो सज़ा हुई थी उसके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए जा रहे हैं, उस सज़ा को रद्द करने की मांग करने के लिए जा रहे हैं। सो उनको पता था कि उन पर नज़र रखी जाएगी, उनकी बहन पर नज़र रखी जाएगी, तो उन्होंने जानबूझ करके इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने का फ़ैसला किया ताकि देश की जनता को ये भ्रमित किया जा सके कि देखो कितने सीधे साधे हैं, सामान्य हैं और आम लोगों के साथ ही बैठ कर के सफ़र कर रहे हैं। क्या हमेशा राहुल प्रियंका इसी तरह बैठ कर यात्रा करते हैं, या जो स्पेशल क्लास होती है हवाई जहाज़ में उसमें यात्रा करते हैं? नंबर 2, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि अगर ये हमेशा यात्री विमानों में ही सफ़र करते हैं, पब्लिक के साथ ही करते हैं, तो ये जो कांग्रेस पार्टी इनकी रैलियों के लिए या जनसभाओं के लिए या दूसरे प्रयोजनों के लिए विमान बुक कराते हैं, चार्टर प्लेन बुक कराते हैं, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया पार्टी खर्च करती है। अगर हम सारे साल के चार्टर प्लेन का हिसाब किताब लगाएं तो वो किसके लिए करती है? क्या ये चार्टर प्लेन लेकर के अब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं जाते रहे हैं? तो फिर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा दोनों साथ सफ़र कर रहे हैं, दोनों भाई बहन हैं, इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जिस दिन सज़ा सुनाई गई थी उस दिन प्रियंका वाड्रा उनके साथ क्यों नहीं थी? और जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री, यानी हिमाचल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी सूरत पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने सज़ा सुनाए जाने के बाद, उनकी लोकसभा सदस्यता ख़त्म किए जाने के बाद एक स्लोगन उछाला था, डरो मत। कांग्रेस के जितने ट्विटर हैंडल हैं, दूसरे हैं जो सोशल मीडिया मंच हैं, उन पर भी जो उनकी डीपी वगैरह है उसमें लिखा हुआ है डरो मत। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डरना चाहिए। आपको डरा कौन रहा है? आपको अदालत ने सज़ा सुनाई है, ना कि किसी सरकार ने सुनाई है। सरकार के पास सज़ा सुनाने का कोई अधिकार भी नहीं है।
ऐसी पावर भी किसी सरकार को नहीं होती है कि किसी को सज़ा सुनाए और जेल भेज दे। बाकायदा सुनवाई होती है, केसों की लंबी सुनवाई चलती है भारतीय कोर्ट्स में तो, और तब जो मेरिट होती है उसके आधार पर, जो दस्तावेज होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उनके आधार पर सज़ा सुनाई जाती है। इनका तो बाकायदा कोलार कर्नाटक का वो 2019 की सभा का वीडियो उपलब्ध है, जो सोशल मीडिया मंचों पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये सारे मोदी मोदी चोर क्यों होते हैं। नीरव मोदी, फला ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और फिर कहते हैं कि और मोदी ढूंढोगे तो और चोर मिल जाएंगे। तो ये जो बदजुबानी थी, ये जो गाली गलौज की भाषा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और दूसरे मोदी समाज के प्रति, जो जाहिर है बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग से आता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी बनाया है, उनको आप गाली देंगे और फिर चाहेंगे कि भारत की कोई कोर्ट आपको सज़ा भी ना सुनाए क्योंकि आप एक ख़ास वंशवादी परिवार से हैं, तो आपको कोई इम्यूनिटी मिली हुई है, आप कोई राजकुमार हैं कि आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। और आपसे पहले अगर अलग अलग अपराधों में सज़ा पाने वाले 31 लोगों की 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है, खारिज की जा चुकी है, जिनमें संसद सदस्य भी थे और विधानसभाओं के सदस्य भी थे, तो फिर आपको ये इम्यूनिटी क्यों मिलनी चाहिए कि आपकी संसद सदस्यता खारिज ना की जाए 2 साल की सज़ा मिलने के बाद या 2 साल से अधिक की सज़ा मिलने के बाद। 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात यह है कि दूसरों को आप कह रहे हैं कि डरो मत, और खुद इतने डरे हुए क्यों हैं कि अपनी बहन को भी साथ लेके जा रहे हैं सूरत की कोर्ट में, 3 मुख्यमंत्रियों को भी लेकर के जा रहे हैं। अगर आप इतने ही निडर हैं तो 2 साल की सज़ा से इतने घबराए हुए क्यों हैं कि आप अब सूरत कोर्ट पहुंच रहे हैं। शुरू में इन लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि जैसे राहुल गांधी इस सज़ा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। एक हवा बनाने के लिए पूरे देश में इस तरह का वातावरण बनाया गया, और इनका एक इकोसिस्टम तो है ही, देश के भीतर भी देश के बाहर भी, जो इनको राजा जैसा रुतबा प्रदान करके ये शो करने में लगा रहता है कि अगर गांधी नेहरू परिवार को किसी बदजुबानी पर, किसी अपराध पर सज़ा सुनाई भी जा रही है तो वो जैसे गलत है, इनकी शान में गुस्ताखी है। तो भाई अगर आप अपराध करेंगे तो सज़ा तो मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि आप अगर सूरत की अपर कोर्ट में अपनी सज़ा रद्द करने की मांग करने के लिए याचिका दाखिल कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप तो डरपोक हैं नहीं। आप तो ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं तो सज़ा भी भुगतने को तैयार हूँ। तीसरी बात, अगर सूरत की अपर कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी, यानी सेशन कोर्ट ने जो आपको 2 साल की सज़ा सुनाई है उसको बरकरार रखा, तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सज़ा को बरकरार रखा तो तब क्या होगा? अगर आपको 2 साल के लिए जेल के भीतर जाना पड़ गया, सोचा है क्या होगा? उसके रिहा होने के 6 साल बाद तक भी आप कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी आने वाले 8-10 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, और तब आपकी उम्र क्या होगी ये आपने सोचा है? कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी राज परिवार से संबंध रखता हो, उसको ये समझ में आना चाहिए कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है। आपको कोई
इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, विशेषाधिकार नहीं मिले हुए हैं कि आप किसी के बारे में कुछ भी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी चोर बताएंगे और ये समझेंगे कि कोई आपको अदालत में घसीटेगा ही नहीं। अदालत में घसीटा गया। पूर्णेश मोदी नाम के एक एमएलए थे गुजरात के, उन्होंने घसीटा। नतीजा आप देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, ये पेज पसंद आ रहा है तो फेसबुक पेज को, जो ओशियन नेटवर्क के नाम से है, उसे फॉलो ज़रूर करें। और यूट्यूब चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर ओशियन नेटवर्क करके ही चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।